खबर दिल्ली से है, जहां विज्ञान भवन में असम के क्रांतिकारी लचित बरफुकन की 400वीं जयंती मनाई जा रही है। पीएम मोदी आज लचित बरफुकन की जयंती समारोह के समापन में शामिल होंगे। इस बीच वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम को संबोधित कर चुके हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लुटेरे एक एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उनकी ये करतूत कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिखा कि 3 बदमाश अपना चेहरा ढककर एटीएम के अंदर दाखिल हुए। आते ही उन्होंने शटर गिरा दिया ताकि उन्हें ऐसा करते कोई देख न ले। इसके बाद उनमें एक बदमाश पहरा देने के लिए एटीएम से बाहर निकल गया, जबकि उसके साथियों ने एटीएम को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। इस दौरान एक बदमाश ने सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया। जो एटीएम था वो क्षतिग्रस्त मिला है और अज्ञात बदमाशों ने वहां पर चोरी करने का प्रयास किया था। बताया गया कि जिस बैंक के एटीएम में तोड़फोड़ की गई, उसके मैनेजर ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को पकड़ने में जुट गई। उधर खबर है कि पुतिन यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट करने के प्लान से पलट गए, जबकि दावा यह किया जा रहा है कि जंग के पहले ही दिन से पुतिन ज़ेलेंस्की की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्योंकि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से ही यूक्रेन नेटो का सदस्य बनने के लिए आतुर हो गया। आरोप है कि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के उकसावे पर यूक्रेन रूस के खिलाफ जहर उगलने लगा। यहां तक कि रूस के लाख मना करने के बाद भी वो नेटो में जाने की जिद पर अड़ा रहा। दावा किया गया कि इसी वजह से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला, ताकि वहां से ज़ेलेंस्की की सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। लेकिन जंग के 9 महीने गुजरने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन में तख्ता पलट के प्लान से पलट गए हैं और वो अब ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति के पद से नहीं हटाना चाहते, जिसका सीधा मतलब यह है कि युद्ध में पुतिन का प्लान बदल चुका है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन का मकसद यूक्रेन के उन इलाकों को आजाद कराना है जहां रहने वाले लोग रूस का समर्थन करते हैं, और इसी वजह से पुतिन का सारा ध्यान यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर है, क्योंकि रूस का दावा है कि यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग पुतिन का समर्थन करते हैं। डॉनबास यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा है, जिसके तहत आने वाले 2 प्रांत लुहांस्क और डोनेस्क को रूस ने जंग शुरू होने से पहले ही आजाद देश की मान्यता दे दी थी। इसके बाद पुतिन ने 30 सितंबर को इन दोनों प्रांतों के अलावा जापोरिजिया और खैरसोन को भी रूस में मिलाने का ऐलान कर दिया था। हालांकि खैरसोन यूक्रेन के दक्षिण में है, जिस पर यूक्रेन की सेना दोबारा कब्जा कर चुकी है, लेकिन जापोरिजिया, लुहांस्क और डोनेस्क पर रूस का कंट्रोल है, जिसे छीनने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है।